हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ पाक्षिक मासिक प्रश्न पत्र सत्र 2021-22 माह नवंबर, कक्षा 11वीं, विषय बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या होती है 2। कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है कंपनी रजिस्ट्रार को। उसके बाद तीसरा प्रश्न, छोटे पैमाने के उद्योग की निवेश सीमा कितना होता है? 25 लाख रुपये। पूंजी व्यावसायिक इकाइयों को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वृत्त प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का क्या होता है? जीवन रक्त कहलाता है। ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या कहलाता है? ब्याज कहते हैं उसे। NABARD का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। उन अंशधारियों को क्या कहते हैं जिन्हें लाभांश एवं पूंजी वापसी की प्राथमिकता रहती है? उसे पूर्वाधिकारी अंशधारी कहते हैं। सम्मेलन के लिए आवश्यक 2 प्रलेख कौन सा है? प्रस्तावित निर्देशकों की स्वीकृति, अंतर्नियम और प्रलेख। ये कंपनी सम्मेलन के लिए आवश्यक प्रलेख है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जिन पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को 2 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देना। प्रविवरण पत्र क्या होता है? मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण पत्र कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी सूचना, प्रलेख या दस्तावेज है जिनके माध्यम से वह अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है और जमा प्राप्त करती है। नीड टू डिपॉजिट प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको बताना है। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। कौन से विभिन्न परिमाप आगम है जो व्यवसाय के आकार को मापने में प्रयोग किया जाता है? व्यावसायिक इकाइयों के आकार को मापने के लिए अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। इन मापदंडों में व्यवसाय में लगे कर्मचारियों की संख्या, व्यवसाय में पूंजी निवेश, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन का मूल्य, व्यावसायिक क्रियाओं में बिजली का उपयोग इत्यादि शामिल होते हैं। लेकिन व्यवसाय के आकार को नापने का ऐसा कोई मापदंड नहीं है जो पूरी तरह दोष मुक्त हो। व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार अलग अलग मापदंड प्रयोग किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय के आकार को मापने के लिए प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग को आधार बनाया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पूंजी विनियोग के आधार पर लघु व्यावसायिक इकाइयों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर है लघु स्तरीय उद्योग। इस श्रेणी में वे लघु उद्योग आते हैं जिनमें प्लांट मशीनरी की अचल संपत्तियों में विनियोग 1 करोड़ रुपए तक के होता है। उसके बाद सहायक लघु उद्योग, इनमें ऐसी इकाई सम्मिलित होते हैं जो उत्पादन का कम से कम 50% माल अपनी मूल इकाइयों को देती है। छोटे पैमाने के उद्योग, इस श्रेणी में वे इकाई आते हैं जिनमें प्लांट तथा मशीनरी में विनियोग 25 लाख रुपए तक होती है। सेवा तथा व्यावसायिक उद्योग, ये वे उद्योग है जिनमें प्लांट तथा मशीनरी में विनियोग 10 लाख रुपए तक होता है। निर्यात प्रधान इकाइयाँ, इस श्रेणी में उन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो अपने उत्पाद का 50% से अधिक निर्यात करता है। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है। फर्स्ट में आपको बताया लघु स्तरीय उद्योग, फिर सहायक लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, सेवा तथा व्यावसायिक उद्योग, निर्यात प्रधान इकाइयाँ। ये सारे पॉइंट वाइज टॉपिक है, उनके बेस पर आपको समझाना है। पार्षद सीमा नियम क्या होता है और पार्षद अंतर नियम क्या होता है? ये 11वीं के लिए मोस्ट IMP प्रश्न है, तो इसको आपको याद करना है। पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित नियम होते हैं। यह कंपनी का आधारभूत प्रलेख होता है। पार्षद सीमा नियम यह कंपनी का पूरक प्रलेख कहलाता है। कानूनी प्रभाव, इस क्षेत्र के बाहर किए गए कार्य अमान्य होते हैं। इस क्षेत्र के बाहर किए गए कार्यों की अंशधारियों द्वारा अभिपुष्टि की जा सकती है। संबंध, यह कंपनी की बाहरी दुनिया से संबंध निश्चित करता है। यह कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच आंतरिक संबंधों को निश्चित करता है। अनिवार्यता की बात करें
तो सीमा नियम को तैयार करना और जमा करवाना आवश्यक होता है। अंतर नियमों को बनाना आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम की तालिका अ को अपना सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। 11वीं का अगर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट्स पर मैसेज करें, आपको बहुत ही जल्द आईएमपी क्वेश्चंस सीजी बोर्ड एमपी बोर्ड के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब यर चैनल। थैंक यू।